ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जीवन की सत्यता है। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। मैं कहते हैं ना कि बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, आपको बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखना होगा, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ 1 मई से लेकर और 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक। आपको इस प्रोग्राम में ये भी सत्यता बताएंगे कि अभी तक अर्थात पूरे 1 वर्ष में आपके साथ आपको क्या नहीं मिल पाया, आपने जिस चीज़ का, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो आपको मिलने वाली थी वो आपको क्यों नहीं मिल पाई, क्या रीज़न रहा, और वर्ष 2024 में क्या हुआ है, 24 से लेकर और 25 तक, यानी 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक क्या हुआ है, आपको सब कुछ मिल पाएगा। इस सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले मित्रों, आपको क्या नहीं मिल पाया। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2023 में, तो वर्ष 2023 के मार्च महीने से लेकर और अभी अप्रैल तक सबसे पहली चीज़ भाग्य का साथ नहीं मिला। यानी कि आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में थोड़े से ही सब पास हो गए, लेकिन आपका थोड़ा यानी कि 99% तक अंक आ गए और 1% से फेल हो गए। इस तरीके से आप अंदर कोई भी कार्य कर रहे थे, आपका कार्य 100% बन जाता होगा और 1% से रहने के 1% से ही मारे जाते होंगे। आप कोई बिजनेस आपने कोई किया होगा जिसमें आपको लॉस ही हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपका हो सकता है कि इस 2023 से लेकर अभी तक जिस तरीके से पहले आपका पूजा पाठ में मन लग रहा था, आपका मन नहीं पूजा पाठ में लगा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी लव लाइफ अर्थात आपका शादी से पहले प्रेम संबंध खराब हुआ होगा। पेट संबंधी कोई ना कोई रोग एक इसी वर्ष में आपको परेशान किए होंगे, क्योंकि अब हम आपको स्पष्टता ही बता दें, समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति जो है यह राशि परिवर्तन करने वाले हैं 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक। और देवगुरु बृहस्पति को कारक किस चीज़ का माना जाता है, ये धरती आप दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या है ये भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले भाग्य, हमने अभी आपको बताया ना कि भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा पूर्णतः तरीके से। भाग्य के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं, और आपके भाग्येश भी बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और यही आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही ज्ञान के देखिए, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। शिक्षक यानी कि जो शिक्षक लोग हैं ना, जो पढ़ाते लिखाते हैं, वो कुछ भी करते हो, किसी को कुछ आप सिखाते हैं तो आप एक शिक्षक हो गए। आपके भी कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान, जो आपके संतान है, ये संतान के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति ही आपके संतान के भी कारक हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं। अच्छा, उसी के साथ दान धर्म के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं। दान धर्म और पुण्य, इन सब के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अच्छा, उसी के साथ धन के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। आप समझिएगा, आपके लगन भाव पर बैठे थे, मान सम्मान नहीं मिला। उसी के साथ ही साथ लगन भाव में आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। उसी के साथ ही साथ में आपके आपके शत्रुओं पर विजय, आपके शत्रुओं से आप हार गए होंगे, शत्रुओं पर विजय आपकी नहीं हुई होगी। और पंचम भाव में दृष्टि जाने की वजह से मित्रों आपके दाम्पत्य क्षमा चाहेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या, पेट संबंधी कोई रोग समस्या, ये भी आपको परेशानी आपको किया होगा। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, जहाँ पर राहु महाराज की भी पड़ रही थी। विवाह, जिन लोगों की शादी वगैरह प्रयत्न बहुत रहे लेकिन शादी वगैरह नहीं हो पाई, और दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम समस्या कहीं ना कहीं क्रिएट हुई होगी। नवम दृष्टि आपके भाग्य, क्योंकि ये राहु की भी दृष्टियां पड़ रही थी यहाँ पर, तो आपका भाग्य का साथ भी आपको पूर्णतः तरीके से नहीं मिल पाया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग उस समय पर बनाए हुए थे। अप्रैल, ये 4 महीने बचे। हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जिन पर देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही होगी और उनके कुंडली में अच्छे देवगुरु बृहस्पति होंगे, उनको अप्रैल, मार्च और अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का फल अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। किंतु अब हम बात करने वाले हैं जो हमने अभी आपको बताया कि 1 वर्ष की, अर्थात 1 मई से लेकर और 14 मई 2024 तक आपके परिवर्तन आपके ऊपर क्या करेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन, फिलहाल ये शत्रु राशि में जा रहे हैं, अब शुक्र की राशि में जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन है, देखिए यहाँ भी आपको ये भी क्लियर कर दें,
देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों के संबंध क्या है। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति आखिर देवताओं के गुरु हैं, इनका कोई शत्रु नहीं, ये शुक्राचार्य को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो ये शुक्र की राशि में जा रहे हैं, राशि में जा रहे हैं। अब देखिए कोई जैसे कोई महात्मा वो अगर दुश्मन के भी गर जाए, शत्रु के भी गर जाए तो भी भला करता है। तो आपके धन भाव पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सुधार क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके भाग्य में, अब आपके भाग्य में क्योंकि दूसरे भाव पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव देते हैं, भाग्य में वृद्धि लाते हैं, भाग्य को देव गुरु बृहस्पति बढ़ाते हैं। अच्छा, उसी के साथ भाग्यवान के साथ ही साथ में धनवान बनाते हैं। तो देखिए एक वर्ष के अंदर आपको धन की भी प्राप्ति होकर रहेगी। आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। लेकिन हम हमेशा ही सत्यता को भी बताते हैं, कर्म किए बिना फल नहीं प्राप्त होता है। वहीं पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। अच्छा, उसी के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, और उसी के साथ धैर्य आपका बढ़ेगा। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव पर, और आपकी वाणी को मधुर करेंगे। आपकी वाणी के साथ ही साथ आपके वचन बाधे, किसी से आप वचन बाधे कर रहे हैं तो वह भी आप पूरे कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बताते चलें आपको कि नेत्र संबंधी, आंखों संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी आपकी दूर होगी। परिवार में ग्रह कलेश, जो ग्रह कलेश मचा हुआ था, ये ग्रह कलेश भी आपका दूर होगा। आप समझिए कि ये 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब ये कहो कि 2 मई से ही ऐसा होना प्रारंभ हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे फल प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा हमारी बात को। जिस तरीके से इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही ये फल भी देंगे। अब 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो समझिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खासकर मई, जून, जुलाई के बाद में, जुलाई से पहले भी परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़े धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि एक वर्ष तक एक राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात करिए तो देखिए पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर पड़ेगी, आपके 6ठे भाव पर। और 6ठे भाव पर जो प्रभाव इनका रहेगा, तो देखिए ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। सबसे पहले ज्योतिष में, आप जैसे ये ज्योतिष का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको मानसिक रूप से असंतुष्ट भी रहेंगे। मानसिक रूप से असंतुष्ट यानी कि जैसे हम सोच रहे हैं कि ये हमें ये फ़ोन मिल जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल पर समझिए, ये लंबी अपनी सोच को लंबा करिए। ये जैसे सोच रहे ये फ़ोन हमको मिल जाए, ठीक है, या हमें ये मिल जाए, ठीक है, या फिर हमको ये मिल जाए, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं मिल पाया या नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो पा रही। उसके कारण कोई चीज़ में आपका मन असंतुष्ट रह सकता है। इस तरीका वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है मित्रों, ये आप मतलब हम स्पष्टता ही बताते हैं। दूसरी चीज़ मित्रों आपको बताते चलें कि वाहन का सुख, आपको वाहन का भी सुख देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर देकर ही रहेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपके ऋण को भी कम करवाएंगे, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति। और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो शत्रुओं पर हमने बता दिया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगली दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके 8वें भाव में जा रही है। अब 8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा मित्रों, आप ध्यान कर लीजिएगा। आपको ये गुप्त रोग भी दे सकते हैं, आपका गुप्त रोग वगैरह। जैसे गुप्त रोग किसको कहते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए बताते चलें। जैसे हृदय रोग हो गया है ना, ऐसे हमारे मस्तिष्क रोग हो गया, तो जो गुप्त रोग होता है, ऐसी एक बीमारी मित्रों जिसे हम सबके सामने नहीं बता सकते। अगर स्त्री है तो पुरुष के सामने बताएंगे, और अगर पुरुष है तो वो स्त्री को बताएंगे, या फिर आप डॉक्टर को बताएंगे कि हाँ हमें प्रॉब्लम समस्या इस जगह पर है, तो उसको कहते हैं हम गुप्त रोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे रोग वगैरह हैं, तो ऐसे रोगों को आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 8वें भाव पर ये होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोभी प्रवृत्ति का भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, अर्थात पैसे की बचत आपकी करवाएंगे। आप पैसा जहाँ आप इस तरीके जहाँ पर 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहाँ पर 2 रुपये आप खर्च करेंगे और 8 रुपये की बचत करेंगे। इस तरीके की बुद्धि देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके कर्म क्षेत्र पर, अर्थात आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव हमारा कौन सा होता है, कर्म क्षेत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, तो यहाँ पर मित्रों आपको बताते चलें कि आपको भाग्य में प्रसिद्ध और भाग्य में प्रबलता आपके लेकर आएंगे, और उसी के साथ ही साथ में राज्य
के समान, यानी कि आपका मित्रों राजा के समान सुख। आप देखिए, ये नहीं मत सोचिएगा कि हम तो चाहते हैं प्रभु हमारे दर्शक देख रहे हैं वो राजा नहीं महाराजा बन जाएं, लेकिन सत्यता को अगर बताया जाए तो मेहनत करने से ही फल जो है हमें बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें सुख, जैसे राजा होता है उसे भोजन का, जैसे उसके साथ बहुत सारे भोजन उसके पास में रखे होते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, लोग उसकी बात मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा सुख जो है आपको भी प्राप्त होगा। यानी कि राजा की तरह हो सकता है बड़ा भी हो, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा हो आपका, लेकिन छोटा मोटा तो होगा ही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव आपके व्यवसाय में, आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएंगे। आलस्यपन आपका दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ मित्रों वेट, आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए खान पान पर भी ध्यान रखें। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाना चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छे होते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।